दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं, एहसास के होते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो हमें तब मिलते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। यह है स्मिट्टी की कहानी। एक ऐसी दोस्ती की जो सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि एक गहरा, अनकहा एहसास है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाएगी कि प्यार की कोई जुबान नहीं होती, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। कहानी के एक सिरे पर है राहुल, एक होनहार लेकिन थोड़ा गुमसुम रहने वाला लड़का, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, जिसे अक्सर लगता था कि उसकी बातों को, उसके जज्बातों को समझने वाला कोई नहीं है। उसे लगता था कि दुनिया की इस भीड़ में वह बिल्कुल अकेला है। और कहानी के दूसरे सिरे पर था स्मिट्टी, सुनहरे बालों वाला एक छोटा सा पिल्ला, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी मासूमियत और दिल में दुनिया भर का प्यार भरा था। स्मिट्टी राहुल की जिंदगी में एक तोहफे की तरह आया, एक ऐसा तोहफा जिसने खालीपन को भर दिया। वो दिन राहुल आज भी नहीं भूला था जब उसके पापा एक छोटी सी टोकरी घर लाए थे। उस टोकरी में से दो चमकती हुई आंखें उसे देख रही थीं। वो स्मिट्टी था। उस दिन से राहुल की दुनिया बदल गई। उसका अकेलापन भाग गया। स्मिट्टी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो राहुल का हमराज था, उसका साथी था, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। सुबह की पहली किरण के साथ स्मिट्टी का गीला नाक जब राहुल के चेहरे को छूता, तभी उसके दिन की शुरुआत होती थी। स्कूल से लौटने पर दरवाजे पर पूंछ हिलाता हुआ स्मिट्टी उसका इंतजार करता, जैसे कह रहा हो, तुम्हारा दिन कैसा था? लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे राहुल बड़ा हो रहा था, उस पर उम्मीदों का बोझ भी बढ़ रहा था। स्कूल में अच्छे नंबर लाने का दबाव, माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश और भविष्य की चिंता। इन सब टेंशन्स के बीच राहुल अक्सर खुद को और भी अकेला महसूस करने लगा था। उसकी हंसी कहीं खोसी गई थी, पर स्मिट्टी सब समझता था। जब राहुल घंटों अपनी किताबों में सिर खपाए परेशान रहता, तो स्मिट्टी चुपचाप उसके पैरों के पास आकर बैठ जाता। जब राहुल अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और डर उसे बताता, तो स्मिट्टी बिना कुछ कहे बस अपनी गहरी आंखों से उसे देखता और उसकी सारी बातें सुनता। वो एक मूक चिकित्सक था, जिसकी मौजूदगी ही हर मर्ज की दवा थी। और फिर एक शाम वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। राहुल के पापा, जो एक आर्किटेक्ट थे, अपने एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। घर में तनाव का माहौल था। राहुल भी अपने एग्जाम को लेकर परेशान था। शायद स्मिट्टी ने उस तनाव को महसूस कर लिया था। घबराहट में खेलते खेलते उसका पैर पानी के गिलास से टकरा गया और सारा पानी उन कीमती ब्लूप्रिंट्स पर फैल गया। स्याही फैल गई और महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। उस एक गलती ने जैसे घर में भूचाल ला दिया। उस रात घर में जो बहस हुई, वो राहुल कभी नहीं भूल सकता। पापा का गुस्सा आसमान पर था, माँ की आंखों में बेबसी थी और राहुल बस रोए जा रहा था। ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, ये मेरा दोस्त है, वो चीखता रहा। लेकिन गुस्से और निराशा में एक कठोर फैसला ले लिया गया। फैसला हुआ कि स्मिट्टी अब इस घर में नहीं रह सकता। उसे दूर गांव में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया जाएगा। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसकी दुनिया उजड़ गई। वो रात बहुत लंबी थी। राहुल स्मिट्टी से लिपट कर बस रोता रहा, उससे वादे करता रहा कि वो उसे जल्दी वापस ले आएगा। स्मिट्टी शायद सब समझ रहा था, बस खामोशी से राहुल के आंसू छाटता रहा। अगली सुबह एक अनचाही मेहमान की तरह आई। स्मिट्टी को गाड़ी में बिठाया गया। वो बार बार पीछे मुड़कर राहुल को देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, मुझे कहां ले जा रहे हो? क्या मैंने कोई गलती की? राहुल बस दरवाजे पर खड़ा देखता रहा जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। स्मिट्टी के जाने के बाद घर घर नहीं रहा, एक मकान बन गया था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। वो खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा भयानक थी। स्मिट्टी का खाली बिस्तर, उसका पानी का कटोरा, दरवाजे पर अब किसी के आने की आहट नहीं। ये सब चीजें राहुल को हर पल उसकी याद दिलाती थी। राहुल ने सबसे बात करना बंद कर दिया। वो स्कूल से आता और सीधे अपने कमरे में बंद हो जाता। घर में एक अनकहा तनाव था। माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब कुछ कहना बहुत मुश्किल था। राहुल के लिए हर दिन एक अंतहीन इंतजार बन गया था और हर रात एक ही सवाल के साथ खत्म होती, क्या मेरा स्मिट्टी कभी वापस आ पाएगा? मीलों दूर एक नई जगह पर स्मिट्टी भी अपने दोस्त को याद कर रहा था। उसके लिए वहां सब कुछ था,
खुला आंगन, हरियाली, अच्छा खाना। लेकिन उसकी आंखें हर रोज उस रास्ते को तकती रहती थीं जहां से उसका दोस्त उसे लेने आएगा। वो हर गाड़ी की आवाज पर कान खड़े कर लेता, इस उम्मीद में कि शायद ये राहुल है। उसने खेलना कूदना कम कर दिया था, वो बस इंतजार करता था। उसकी वफादारी और उसका प्यार दूरी और वक्त से कहीं ज्यादा मजबूत था। हफ्ते बीत गए। एक दिन अपना कमरा साफ करते हुए राहुल को बिस्तर के नीचे से स्मिति का पसंदीदा खिलौना मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, खिलौने से एक हल्की सी आवाज निकली। बस उस एक आवाज ने राहुल के सब्र का बांध तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ा और उन्हीं आंसुओं के बीच एक फैसला पैदा हुआ। अब और नहीं, वो अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने दोस्त को, अपने स्मिट्टी को वापस लेकर आएगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने आंसू पोंछकर अपने माता पिता के पास गया। इस बार उसकी आवाज में शिकायत नहीं, एक अपील थी। उसने कहा, पापा, मुझे पता है कि गलती हुई थी और शायद उसमें मेरी भी गलती थी कि मैं अपना स्ट्रेस संभाल नहीं पाया। लेकिन स्मिट्टी को दूर भेजकर हमने कुछ ठीक नहीं किया। हमने घर की सबसे कीमती चीज, हमारी खुशी को ही बाहर निकाल दिया। ये घर अब घर जैसा नहीं लगता। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। राहुल की आंखों में सच्चाई और दर्द देखकर माता पिता का दिल पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे की खुशी से ज्यादा एक कागज के टुकड़े को अहमियत दी थी। उनकी आंखें भी नम थीं। उन्हें अपने हंसते खेलते बेटे की याद आई, जो अब एक साये की तरह जीता था। पापा ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अपने दोस्त को घर लाते हैं। उन 3 शब्दों ने घर की सारी खामोशी को तोड़ दिया। एक उम्मीद की किरण जागी। गाड़ी चल पड़ी उस रास्ते पर जो स्मिट्टी की ओर जाता था। उस सफर में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन तीनों के दिल एक ही धुन पर धड़क रहे थे, स्मिट्टी। और फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। गाड़ी गांव के उस घर के सामने रुकी। राहुल दरवाजा खोलकर बाहर भागा और उसने आवाज लगाई, स्मिट्टी। दूर पेड़ के नीचे बैठा एक उदास सा कुत्ता चौंकन्ना हुआ। उसने अपने कान खड़े किए। ये आवाज, ये तो उसके दोस्त की आवाज थी। और जैसे ही स्मिट्टी ने सिर घुमाया, दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए वक्त थम गया। फिर स्मिट्टी अपनी पूरी ताकत से राहुल की तरफ दौड़ा। वो सिर्फ दौड़ नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। वो मिलन शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राहुल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और स्मिट्टी दौड़कर उससे लिपट गया। दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। राहुल के आंसू अब दुख के नहीं, खुशी के थे। और स्मिट्टी की आंखों से भी जैसे प्यार बरस रहा था। वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। ये सिर्फ एक लड़का और उसके कुत्ते का मिलन नहीं था। ये 2 आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे के बिना अधूरी थी। पीछे खड़े माता पिता भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया और वो एक पूरा परिवार बन गया। यह कहानी सिर्फ एक कुत्ते और एक लड़के की दोस्ती की नहीं है। यह कहानी हर उस दिल की है जो बिना शर्त प्यार करना जानता है। यह कहानी रिश्तों को समझने और उन्हें निभाने की है। स्मिट्टी ने सिर्फ राहुल का अकेलापन दूर नहीं किया, उसने पूरे परिवार को एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे को समझने का एक मौका दिया। उसने सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी गलतियां हमें जिंदगी के सबसे कीमती सबक सिखा जाती हैं। तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई स्मिट्टी है? वो कोई इंसान हो सकता है, कोई पालतू जानवर, या कोई ऐसा रिश्ता जो आपकी दुनिया को रोशन करता है। अगर है तो उसे कसकर थामे रखिए, उसकी कदर कीजिए, क्योंकि ऐसा निस्वार्थ प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते दोबारा नहीं मिलते।